एक थप्पड़। हमारे समाज में ये कितनी आम सी बात है, पत्नी को थप्पड़ मार देना। आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। और हमारे समाज में इस मुद्दे पर कभी बात नहीं होती कि पति पत्नी पर क्यों हाथ उठाते हैं। उनके लिए ये इतना नॉर्मल क्यों है कि उन्हें इस बात की ना तो शर्मिंदगी है और ना ही डर। वो किसी पर हाथ नहीं उठाते, ना ऑफिस में, ना पड़ोसियों पर या घर में, कहीं भी नहीं। बस उनकी हिम्मत होती है या गुस्सा उन्हें निकालना होता है तो सबसे पहले उनके आगे है तो वो है उनकी पत्नी, जिस पर वो हाथ उठा सकते हैं। लेकिन आखिर औरतें इसका विरोध क्यों नहीं करती? उन्होंने इसे इतना आम क्यों मान लिया है? उन्हें क्यों नहीं लगता कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है? वो इसे आम चीज़ मान के आगे बढ़ जाती हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसका पहला कारण है कि लड़कियों की सोशल कंडीशनिंग। उन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है, इस तरह से बड़ा किया जाता है कि पति परमेश्वर है, उसकी हर बात मानना तुम्हारा फ़र्ज है। बेटे डोली में जा रही हो, वहीं से अर्थी उठे। ये जो बातें हैं जो लड़कियों को सिखाई जाती है, जब वो ससुराल जाती है तो उस बात पर खरा उतरने के लिए पूरी कोशिश करती है और ये दिमाग में बिठा लेती है कि जो पुरुष है, जो उनका पति, वो उनसे ज़्यादा बेहतर और समझदार है। इसीलिए वो जो उनके साथ कर रहा है सही कर रहा है, वो उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहती। अपने से ज़्यादा बेहतर समझना कि उन्हें ज़्यादा पता है और हर बात पर ये एक्सेप्ट करना कि मेरी गलती थी। आपकी गलती हर बार कैसे हो सकती है? जब औरतों से पूछा जाता है तो आप उनकी हिंसा या इतनी मार पिटाई क्यों सहन करती है, तो वो बोलती हैं कि ये तो उनका प्यार है, वो जो अपना समझते हैं इसलिए मारते हैं। इसका मतलब आप तो उन्हें प्यार नहीं करती। अगर कोई औरत हिम्मत करके उसके विरोध करती है तो सबसे पहले वो अपने मायके में जाती है और उसके माता पिता बोलते हैं कि बेटे ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक थप्पड़ ही तो मारा है, वापस चली जाओ। अपना घर इतनी छोटी बात पर नहीं तोड़ते। ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? लोगों के लिए ये बात इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि औरतों के साथ हमेशा ये होता रहा है और उनकी माँ, नानी, दादी सब ने उन्हें ये बताया कि बेटे ये आम बात है, हम सब के साथ भी हुआ है। कभी ना कभी पति को गुस्सा आ जाता है और वो हाथ उठा देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए वो इसे बड़ी बात ना मानकर आगे बढ़ जाती है, कोशिश करती है कि अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी रूटीन में लाने की। पुरुषों ने हमेशा औरतों को अपनी संपत्ति के तौर पर देखा है। अब पति समझते हैं कि ये उनकी संपत्ति है, उन पर उनका अधिकार है और वो चाहे उस तरह का व्यवहार उनके साथ कर सकते हैं। और माने भी क्यों ना, हमारे समाज में यही तो रहा है कि पिता अपनी बेटी का दान कर देते हैं और दान करने के बाद वो जो वस्तु है वो अगले इंसान की हो जाती है। तो आप यहाँ समझिए कि बेटी को तो एक चीज़, एक वस्तु के बराबर माना गया है कि वो उन्हें दान दे दी गई है, गिफ्ट दे दिया गया है। अब उसके ऊपर माँ बाप का कोई अधिकार नहीं है। आपने शुरू में ही अपने पति को एक बाउंड्री लाइन बता दी होती कि इसके पार अगर गए तो ये रिश्ता नहीं बचेगा, तो वो कभी भी उस बाउंड्री को पार करने की कोशिश ना करते। वो इसलिए कर रहे हैं कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए वो आपके ऊपर हाथ भी उठा सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि सामाजिक दबाव इतना होता है लड़की के ऊपर कि वो ये सब छोड़कर वापस जाना उसके लिए आसान नहीं है। जिस घर में वो बहू बनकर आई है, वो चाहती है कि वो उसी घर से उसकी अर्थी उठे। इसीलिए वो उस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करती है कि उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाती है और आखिर में बहुत सारी औरतें सुसाइड कर लेती हैं। हमारे यहाँ इस बात को भी टैबू माना जाता है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। लोग आपको कहेंगे कि ये पागलों के डॉक्टर के पास जा रही है। ये चीज़ कि डिप्रेशन कोई पागलपन नहीं है, ये एक बीमारी है। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप फील नहीं कर रही अच्छा नहीं सोच पा रही या मरने के ख्याल आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। समाज की इन गली सड़ी रीति रिवाजों को निभाने के लिए हम अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उन रिवाजों को, उन जंजीरों को नहीं तोड़ते जो समाज ने बनाई है। वो भगवान ने या कुदरत ने आपके लिए नहीं बनाई है, वो समाज ने बनाई है। उनको तोड़ना या बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। रीति रिवाज हमेशा बदलते रहे हैं। निभाइए उस रिश्ते को, लेकिन अपनी इज्जत के साथ। आप उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको कहें कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो इसे रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। लड़कियां चाह कर भी अपनी बातें किसी को नहीं बताती, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये घर की बात है जो बाहर नहीं जानी चाहिए। अब वो सोशल मीडिया पर इस तरह से फ़ोटो लगाते हैं लोगों की, लगता है कि सभी बहुत खुश हैं, सबके घरों में बहुत कुछ चल रहा होता है। लेकिन हम अपनी लाइफ को दूसरों के आगे इतना परफेक्ट दिखाना चाहते हैं और उसी के लिए हम वो बातें छुपा जाते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने बहन भाइयों से, सबसे,
कि हम दूसरों को ना लगे कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ खुश नहीं हूँ जैसे कि दूसरे खुश हैं। और इसी प्रेशर में, इसी चीज़ के दबाव में वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है और एक दिन पूरी तरह से टूट जाती है। ऐसी औरत, ऐसी माँ अपने बच्चों को कोई अच्छी परवरिश नहीं दे सकती। आपका बेटा अपनी माँ के साथ जिस तरह का व्यवहार होते हुए देखता है, बड़े होकर वो वैसा ही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करेगा। और आपकी बेटी जो आपको देखती है कि बिना रिस्पेक्ट के, बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के जीने वाली माँ, तो उसका कॉन्फिडेंस भी टूटता है और आगे चलकर वो आपकी तरह एक कमज़ोर औरत बनेगी। इसीलिए आप खुद स्ट्रॉन्ग बनिए ताकि आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएँ, अपनी बेटी को वो सिखा पाए जो आपने नहीं सीखा, आपकी माँ ने आपको नहीं सिखाया। आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, खुद के लिए खुद स्टैंड लीजिए। आपकी बर्दाश्त आपको तकलीफ़ देने वाले की हिम्मत बढ़ाती है। बस अपनी रिस्पेक्ट करिए और उनको उनकी हद में रहने दीजिए। इतना किसी को अधिकार ना दे कि वो आपकी इंसल्ट करे या आपके ऊपर हाथ उठाएं। अपने लिए फ़ैसले लें। और हाँ, कोई भी दरवाज़ा अपने आप नहीं खुलता, उसे खोलना पड़ता है आगे बढ़कर। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।